मुझे जून में दिल की तकलीफ़ हुई। चेकअप करवाया तो पता चला कि दिल की 3 शरेयानें 50 से 60% बंद हैं। मैं एक्सरसाइज और खुराक को छठी नमाज समझता हूँ। पूरी ज़िंदगी एतदाल के साथ गुजारी, लेकिन फिर ये दिल का मर्ज़ कैसे चिमट गया, ये सवाल मेरे सामने खड़ा था और डॉक्टर ने 3 वजूहात बताई। शुगर का 35 साल साथ मेरी शुगर कंट्रोल रही, लेकिन इसके बावजूद ये कभी न कभी दिल पर ज़रूर असर करती और इसका असर हुआ। दूसरा, कोरोना की वैक्सीन। डॉक्टरों के बकौल कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले ज़्यादातर लोगों को दिल का अर्जा लाहक हो रहा है। और तीसरा फैक्टर स्ट्रेस था। मैं क्योंकि मुसलसल 18 साल से शो भी करता रहा और कॉलम भी लिख रहा था, और इसके साथ ट्रैवलिंग, कोचिंग, यूट्यूब और ऑर्गेनिक के फड्डे भी थे। ये तमाम चीज़ें मिलकर स्ट्रेस पैदा कर रही थी और ये दिल पर असरअंदाज हो रही थी। मैं पूरी ज़िंदगी जल्द सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेताशा कोशिश के बावजूद सुबह के 3 बज जाते थे। दिन के वक्त 1.5 घंटा का लूला करके ये कमी पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन नींद बहरहाल रात की होती है और मैं इससे महरूम रहा। लाहौर में दिल के एक ज़बरदस्त, दीनदार और मुखलिस डॉक्टर हैं, डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी। मेरी इनसे गपशप होती रही। मुझे उन्होंने सितंबर में मशवरा दिया था, जावेद साहब, आप अपनी सेहत के लिए जो फ़ैसला 5 या 10 साल बाद लेना चाहते हैं, आप इसे आज लें, वरना आप फ़ैसले के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने इन्हें अपनी सहाफ़ती मजबूरियाँ बताई, लेकिन इनका कहना था कि आपको बहरहाल अपना बोझ कम करना होगा। किस्सा मुख्तसर, एक्सप्रेस के बाद मेरी अमली ज़िंदगी का पहला दिन था, जिसमें स्ट्रेस के साथ नहीं जागा। मुझे सारा दिन अपना दिल भी हल्का महसूस हुआ। मुझे इस दिन मालूम हुआ मैं बरसों से दिखाई न देने वाला एक बोझ उठाकर फिर रहा था। कुदरत ने इन बरसों में मेरे साथ ही प्लेटफॉर्म पैदा कर दिया। हमारी वेबसाइट बड़ी तगड़ी है, फेसबुक पर 50 लाख फ़ैन है और 3 यूट्यूब चैनल हैं। ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बिलावजह कमिटमेंट के बंधन में बंधा रहा। मुझे चाहिए था डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी की बात मानकर सितंबर में खुद ये बोझ उतार देता, लेकिन शायद मेरे जैसे लोग खुलूस और कमिटमेंट में इतने आगे चले जाते हैं कि ये अपने दिल की आवाज़ भी नहीं सुन सकते। अरबी ज़ुबान की एक पुरानी कहावत है, आप जब मशवरा करें तो किसी पढ़े लिखे या अक्लमंद आदमी से न करें, तजर्बाकार से करें, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बेशुमार तजर्बाकार से गुजरा हूँ। चनाचे कह सकता हूँ मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, लेकिन ज़िंदगी की दरसगाह से पीएचडी डिग्री होल्डर हूँ। लिहाजा मैं इसे डॉक्टरेट ऑफ लाइफ की बुनियाद पर आपको चंद मशवरे दे सकता हूँ। मेरे मशवरे सीनियर और जूनियर दोनों किस्म के सहाफ़ियों के लिए हैं। अगर ये इनको सीरियस लेंगे तो इनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर जाएगी। पहला मशवरा, आप अपने आप को किसी सहाफ़ी अदारे तक महदूद न रखें। वो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर तख्लीक करें। ये आपके मौजूदा सहाफ़ती सोर्स से बड़ा और मजबूत होना चाहिए। ये सोर्स आपको एतमाद भी देगा, ज़्यादा ईमानदारी, जुरात से काम भी कर सकें। अगर आप ये ना किया तो किसी दिन अचानक आपको शदीद माशी झटका लगेगा। लिहाजा सबसे पहले अपनी माशी बेल्ट बांधें, अपने आप को आज़ाद और महफूज बनाएं। इसमें कोई कोताही और गफलत ना बरतें। आप यकीन करें, मैंने अगर ये सुस्ती की होती तो आज मैं मसाइल के सरा में अकेला खड़ा होता हद नज़र बंदा होता और ना बंदे के साथ। दूसरा मशहूर, दुनिया में सहाफ़त बदल चुकी है। मेरी ज़िंदगी में अखबार बहुत तगड़ा था, ये मेरे देखते देखते सिसक कर ख़त्म हो रहा है। अब ये बामुश्किल 2 साल निकाल पाएगा। चनाचे वो लोग बेवकूफ़ साबित हुए जिन्होंने अपनी सहाफ़त को अखबार से टेलीविज़न पर शिफ्ट नहीं किया। सन 2002 में टेलीविज़न आया, इसने बेइंतहा रूज देखा, लेकिन सन 2010 के बाद बतदरीज इसका ज़वाल शुरू होगा और सन 2020 में इसकी मकबूलियत आती रहेगी। सन 2025 के आखिर तक टीवी की व्यूज़शिप 22% रह गई है। मेरे पास 5 बरस का एक बेरोज़गार नौजवान है, वो टेलीविज़न पर काम करना चाहिए। मैंने इसे टीवी के बजाय यूट्यूब का मशवरा दिया, इसने मेरी बात मान ली। मैं पिछले महीने इसके साथ एक कॉफ़ी शॉप पे गया। अब यकीन करें, वहाँ मौजूद तमाम लोग इसे न सिर्फ जानते थे बल्कि इसके फ़ैन भी थे। मुझे भी लोगों ने बताया, हम आपको सिर्फ यूट्यूब पर देखते हैं। लिहाजा आज के दौर में अगर कोई एंकर या सहाफ़ी सोशल मीडिया पर शिफ्ट नहीं हुआ तो वो बेनता बेवकूफ़ है। शोहरत दौलत से बड़ा नशा होती है, इंसान हेरोइन की तरह इससे भी नहीं छोड़ सकता। आज मेरे अपने प्लेटफार्म ना होते और ये एक्सप्रेस अखबार और एक्सप्रेस टीवी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म ना कर रहे होते तो मेरी शोहरत का एक बल्ब फ्यूज़ होते देर ना लगती। चनाचे आप वक्त ज़ाया किए बगैर ख़ुद को सोशल मीडिया पे ले आइए, आपको नई पहचान, नई शोहरत भी देगा और माली तौर पर खुशहाल बना देगा। आप टीवी के मुकाबले पर इस पर खुल के बात भी कर सकें। तीसरा मशवरा, सहाफ़त इस वक्त प्रिंट
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल 3 हिस्सों में तकसीम है। मैं अल्लाह ताला के करम से तीनों पे काम करता रहा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने इस्तकामत दी, लिहाजा मेरे पास तीनों ऑप्शन मौजूद है। आप लोग भी लिखना शुरू कर दें, किसी कीमत पर इसे बंद ना करें। वेबसाइट पे लिखें, ब्लॉग्स लिखें और एक्स और फेसबुक पर अपने नाम और तस्वीर के साथ लिखें, ताकि आपका स्टेब्लिश नाम हो। चाहे टीवी पे भी काम करें, तबसरों और तेजियों में आते रहें। सोशल मीडिया पे भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपना अकाउंट बनाते तो जान से काम करें, आपको इसकी रेंज हैरान कर। तीसरा मशवरा, बच्चों को अपनी ज़िंदगी में माशी तौर पर मजबूत और खुद मुख्तार बनाए। मैंने अपने दोनों बेटों को 13 साल की उम्र पर काम पे लगाया, तो ये तालीम के साथ साथ अपना काम करते। चनाचे आप ये जान के हैरान होंगे, ये शनाख्ती कार्ड बनवाने से पहले अपनी कंपनी बना चुके थे, इनके पास मुलाजम थे, ये बाकायदा टैक्स पेयर भी थे। मैंने बेशुमार साथियों और अदाकारों के बच्चों को इनके बाद गलियों में रुलते और बाप के नाम पर भीख मांगते देखा। इनमें हबीब जालिब और मेहदी हसन जैसे लेजेंड भी शामिल हैं। मैं अपनी औलाद को इससे बचाना चाहता, चनाचे मैंने लाइफ लाइट के ज़माने में इन्हें टफ जिंदगी दे दी। जनरल फैज़ अहमद ने नवंबर सन 2021 में मेरे बेटे पर स्कूल पर हमले की FIR करवा कर इसे अडयाला जेल में कैद तन्हाई में फेंक दिया। मैं बाप हूँ, मुझे अपना बेटा बहुत अजीज़ है, लेकिन मैं इसके बावजूद 1% भी इसकी मदद नहीं की। मैं थाने गया, ना कचहरी और ना ही इससे जेल में मुलाकात। ये सारे प्रोसेस से खुद गुजरा और ख़ुद बाहर है। मेरी वालदा ने इस संग दिली पर मुझे बहुत डांटा, लेकिन मेरा जवाब था, मैं आज इसकी मदद कर दूँ, लेकिन कल अगर मैं नहीं होऊंगा तो फिर ये क्या करे, लिहाजा अपना बोझ खुद उठाने दें। अभी अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों को खुद मुख्तार और माशी तौर पर आज़ाद बनाए, इन्हें गलतियाँ करने दें, ताकि ये ज़िंदगी की भट्टी से पुख्ता करने का सका। चौथा मशवरा, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैनों से फासले पर इनकी दोस्ती तो खुद को बचा कर रखें, ज़ाती साफ़ी ज़िंदगी में फ़र्क रखें, वरना फारिग होने के बाद कोई आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, जिससे आपको तकलीफ़ होगी। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी में किसी मीडिया पर्सन, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट को दावत नहीं दी। मैंने सिर्फ 6 ज़ाती दोस्तों का, बाकी सिर्फ फैमिली और बेटों के दोस्त थे। इनका ये फ़ायदा, हमने शादी को जी जान से इंजॉय किया, मेहमानों के साथ खुद भी खाना खाया, खुल कर गपशप लगाई। मेरा मशवरा, आप भी फैमिली फंक्शन को सादा रखना शुरू कर दें, इससे आपको कल आँख की तकलीफ़ नहीं होगी। पाँचवा मशवरा, ज़िंदगी का असल जायका और मज़ा सरप्राइज़ में है। कुदरत रोज़ आपको नया रंग दिखाती है, इसमें अगर अचानक ना हो तो फिर ये फीकी हो जाएगी। चनाचे अपनी ज़िंदगी में आने वाले अचानक को एंजॉय करना सीखें, इसे स्ट्रेस या डिप्रेशन ना समझें। कल का दिन आपके लिए कैसा होगा, अल्लाह ताला के इस सरप्राइज़ का इंतज़ार भी करें, इसे एंजॉय भी करें। ये भी याद रखें कि अल्लाह के हर काम में सिर्फ़ और सिर्फ खैर होती है। अल्लाह की ज़ात से बुराई का तस्वर मुमकिन नहीं। मेरी ज़िंदगी सैकड़ों अचानक से भरी पड़ी और हर बार अल्लाह ताला पहले से ज़्यादा नवाजा। इसने वाकई ने 100 दरवाजे खुले और मैं इस वक्त भी 100 नए दरवाज़ों के सामने खड़ा हूँ। एक्सप्रेस के बाद मेरी ज़िंदगी में 3 तब्दीलियाँ। अब मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मेरे सर से प्रोग्राम का बोझ उतर चुका है। प्रोग्राम का बोझ स्ट्रेस था। कैमरे के सामने बोलते वक्त 10 मरतबा सोचना पड़ता है। मैं कॉलम भी स्ट्रेस में लिखता था, लिखने से पहले 100 मरतबा सोचता था, लेकिन इसके बावजूद कॉलम एडिटिंग का निशाना बनते थे। मुझे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं था। दानों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, साहब ज़ाहिर है इसका प्रोफेशनल पैशन नहीं है, ये इनका कारोबार है। ये लोग कारोबार में अपने नफ़े को अव्वलीन तरजीह देते हैं। एक्सप्रेस के बाद मैं खुद को ज़्यादा आज़ाद महसूस करा। मैं अपनी मर्ज़ी से लिख और बोल सकता हूँ। आपने अगर 3D फिल्म देखी तो इसमें असली जुड़ कहता है, मुझे इसने बताया 2 एडसन मुझे तलाश करते हुए यहाँ आएंगे। मैं 35 साल से लिख रहा हूँ, 35% 2-4 ऐसे एडसन ज़रूर पैदा हो जाएगा जो मुझे तलाश करते हुए इस वेबसाइट तक पहुँच जाएंगे। मैं इंशाल्लाह बाकी ज़िंदगी इन एडसन के लिए लिखूँगा और मुझे यकीन है ये 0 पॉइंट्स को एक्सप्रेस से ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मेरी शामें भी अब फ्री है, मैं 18 बजे तक शाम को इंजॉय नहीं कर सकता, फैमिली के साथ खाना नहीं खा सकता, जल्द सो नहीं सकता, दोस्तों से नहीं मिल सकता। मुझे ये मौका मिल रहा है। वालदा के साथ सिर्फ लंच करता था, अब डिनर भी कर रहा हूँ। सैकड़ों किताबों का ढेर लगा था, मैंने वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी तीसरी ज़िंदगी स्टार्ट। आप यकीन करें, मेरी पिछली दोनों ज़िंदगियों से बेहतर है। देखते ही ये कब तक जारी रहती है। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब